अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन के इसमें 5 पार्ट्स हैं जो आपको आज क्वेश्चन फार्मूले से बताएंगे। और फार्मूला पहले नोट कर लें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन फार्मूला है जिसमें आप याद रखें कि एफ का डेरिवेटिव लें, यानी कि एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो जी एक्स को आपने न्यूमरेटर में लिख के छोड़ देना है, फिर एफ डैश एक्स का यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस एफ एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और जो आपका जी एक्स जो कि डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला है। तो चलें फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले से यूज करवाने से पहले अगर वो कहते हैं कि इसे क्वेश्चन फॉर्मूले से करें तो फिर क्वेश्चन से करना है, अगर ना भी बोले तो इसे क्वेश्चन से ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड का प्रोसेस हमें नजर आ रहा हो तो हम उसे क्वेश्चन रूल से ही करेंगे। तो याद रहे कि हमारे पास ऊपर का न्यूमिनेटर जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे 3x प्लस का 4 लिख देते हैं, और आपके पास जो जी एक्स है वो आपका डिनोमिनेटर है जो कि 2x माइनस का 3 है। तो फॉर्मूले के मुताबिक जैसे हम अरेंज करेंगे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे याद रखें कि अगर h दिया है तो h के ऊपर डैश लगा के इसका डेरिवेटिव कर दिया जाएगा, जबकि x फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें जैसे कि फॉर्मूला ये बता रहा है कि जी एक्स को लिख के छोड़ दिया जाए, तो ब्रैकेट की सूरत में टू टर्म्स है, हम यहाँ पे 2x माइनस का 3 लिख के छोड़ देंगे, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो डी अपॉन डी एक्स लिखने के बाद हम जो एफ एक्स फंक्शन है जो कि 3x प्लस का 4 है लिख के छोड़ देंगे, फिर माइनस, याद रखें कि प्रोडक्ट के अंदर प्लस का था इस्तेमाल और यहाँ पे माइनस का है। बाकी ऊपर का फॉर्मूला तकरीबन बल्कि बिल्कुल वैसे ही है, और एफ एक्स को लिख के छोड़ना है। तो एफ एक्स हमारे पास है 3x प्लस का 4 और जी एक्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स करके हम जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। और याद रखिए कि नीचे जो है वो जी एक्स यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर किया जाता है। अच्छा, इस टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन चूंकि काफी बड़ा अपॉन लिखना पड़ता है, इससे बेहतर है कि आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के यहाँ पे 1 अपॉन करके जो है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि थोड़ा सा इस चीज को इस तरह से नोट कर लें कि आप जो है ब्रैकेट से बाहर एक ब्रैकेट बना के इस सबको बीच में लिख दें, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा। 1 अपॉन जी एक्स जितना बड़ा है जो भी है, और जी एक्स आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इस बाद चूंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ स्पेस ज्यादा कर लें, 2x माइनस 3 का स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद पहला ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल आखिर दम तक ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इसका 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव लेने से 3 आ जाता है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। माइनस के बाद पहला ब्रैकेट बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, और सेकंड ब्रैकेट का भी आंसर 2 आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया। अब सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ पे 1 अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर तो चलता रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अंदर का ब्रैकेट खत्म हो रहा है तो आप जो है वो उसको स्मॉल ब्रैकेट कर लें, तो 3 टू द 6x, 3 3 9, और माइनस का 6x, यहाँ से साइन यहाँ से कांस्टेंट जा रहा है, और माइनस के 4 टू द 8 है। तो ये काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6x से 6x कैंसिल हो गया, और -9 -8 माइनस के 17 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन रूल से किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, और याद रखें कि यहाँ पे नेगेटिव पावर दी है, और इसे हम प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर इंडिकेशन दी है कि आप इसे क्वेश्चन से करें, तो इसकी वजह से हमने नेगेटिव पावर को नीचे रख के पॉजिटिव करके 1 कर दिया, ताकि क्वेश्चन से कहा है तो क्वेश्चन से करें, वरना प्रोडक्ट से भी ये फॉर्मूले से हम इसे कर सकते थे। तो याद रखें कि हमने नेगेटिव पावर को नीचे ले आए, और यहाँ पे हमें जैसे कि न्यूमिनेटर वाला एफ एक्स कहना है फॉर्मूले के मुताबिक, तो एफ एक्स हमारे पास इस वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तकरीबन पहले क्वेश्चन ही की तरह का ये पूरा क्वेश्चन है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। अब फॉर्मूले के मुताबिक इसे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एच के ऊपर डैश लगाते हुए एक्स हो जाएगा, और उसके बाद आपने जी एक्स को लिख के छोड़ देना, तो जी एक्स आपका नीचे वाला होता है जिसे हमने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही काम करना है कि 1 अपॉन जी एक्स का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइड पे हम लिख लेंगे, और जी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसके ऊपर फटाफट स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा के पहले आपको जी एक्स को छोड़ना है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और डी अपॉन डी एक्स करने के बाद आप जी एक्स को लेंगे, और जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर और माइनस का जो है पहले आपने जी एक्स छोड़ दिया, तो यानी कि आप एफ एक्स लेना था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर माइनस के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव लेना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा,
और पहला ब्रैकेट भी वैसे ही रहता है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल पहले की तरह, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो गया, और x की पावर 1 लेस हो जाती है। तो वो स्टूडेंट जो आज के दिन ये देख रहे हैं तो उन्हें शुरू की वीडियोस लाजमी देखनी पड़ेगी, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। किस तरह हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप स्टार्टिंग में जाए प्लेलिस्ट से, आप शुरू से चैप्टर ये पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इस चैप्टर का लिंक है। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और जब चढ़ना शुरू करते हैं तो हम चढ़ते जाते हैं, बजाय ये कि छोटे छोटे टॉपिक्स हों। ये एक ही टॉपिक है लेकिन इसकी डिटेल स्टार्टिंग से एंड तक है। शुरू की बातें बार बार आगे आएंगी, जब शुरू में नहीं समझेंगे तो फिर आगे भी नहीं समझ में आ सकेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, और ये पूरे सेकेंड ईयर में ये इशू आपका रहेगा कि स्टार्टिंग के चैप्टर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है और दूसरा ये डेरिवेटिव है, ये बेसिक है। इन्हीं चैप्टर की बुनियाद पे आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2x है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे 2x को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 प्लस 2x, और इसी तरह यहाँ पे भी जाते हुए यहाँ से 2x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से साइन होगी तो 2x क्यूब हो जाएगा, और -1 प्लस 2x, तो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा ये। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों पहले की तरह कट हो गए, और 2x हो गया आपके पास 4x। अच्छा, तो फाइनली ये कि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ चुका है। तो थर्ड पार्ट भी आपके सामने आ चुका है, और याद रखें कि यहाँ पे अब 3 टर्म्स है और यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। तरीकाकार वही रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। क्वेश्चन आपको सामने लिखे हुए नजर भी आ रहे होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को भी, तो साइड में लिस्ट आपके सामने नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है आपके पास वो fx से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और डिनोमिनेटर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। इसके बाद हमने जैसे कि करते आ रहे हैं कि h के ऊपर डैश लगा के ये इंडिकेट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और 1 अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल लास्ट का करते हुए पहले आपने जी एक्स को लिखना है, जो कि 3 टर्म्स पे इस बार, और यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया, और डेरिवेटिव लेना है आपने एफ एक्स फंक्शन का। सिर्फ एक साइन का फर्क है, बाकी तकरीबन एक जैसे लिखा हुआ है। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे अब माइनस की साइन आएगी, और आगे शायद कंप्लीट ना हो पाए तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। अब आप एक्स को रिपीट कर देते हैं, अगर जहन में याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, करना आसान होगा। अगर जी एक्स एफ एक्स देखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, और हो भी जाता है इसमें कंफ्यूज का सिलसिला। तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मजीद साइड पे लाते हुए इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपको स्क्रीन पे नजर आ सके कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जा रहा है। तो अब वैसे भी इसमें शॉर्ट हो जाना है, तो इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 तो बिल्कुल वैसे आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 है, और माइनस के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 है, और यहाँ 2x प्लस का 1 है। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये चेंजिंग आई कि अब क्योंकि यहाँ पे पहले सिंगल टर्म आ जाती थी, अभी डबल टर्म है, तो अब आपको जरा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखेंगे क्या आएगा आपके पास 2x का क्यूब और 2x स्क्वायर और प्लस माइनस का 2x, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस को बाहर रखने के बाद बिल्कुल इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और उसके बाद माइनस का 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 2x, और फिर उसके बाद प्लस का x स्क्वायर, आप चूंकि 1 से कर रहे हैं, और माइनस x और प्लस का 1। तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज है। अब ब्रैकेट ओपन करना है, फिर कुछ कटिंग होगी, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, और ये देखते हुए कि अगर यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2x क्यूब अकेला है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1x स्क्वायर बाकी बचेगा, और यहाँ -2x माइनस का 1x माइनस 3x आ जाएगा, जबकि 1 यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डबल काम आप कर सकते हैं, जैसे 2x क्यूब अकेला है और कोई और टर्म नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2x क्यूब हो जाएगा। अब x स्क्वायर भी इसी तरह माइनस का 1x स्क्वायर आ रहा है, तो यानी बिल्कुल इससे अपोजिट आ रहा है, तो माइनस से साइन चेंज होगी, तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1x बचा था तो प्लस से मल्टीप्लाई होकर -x हो गया, तो x स्क्वायर की बात हो रही थी। अब x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी सिलसिला इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेक करना है कि यहाँ पे इसका नंबर था एक्स क्यूब के बाद इसका था। अच्छा, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो वो गलती निकालते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है।
और चूंकि बोल भी रहा होता और साथ में लिख भी रहा होता, तो ये माइनस का 2x² था, ये प्लस का 1x² था, तो माइनस का x² आया और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। जो बात पहले मैंने कर दी थी वो इसकी कर दी थी, क्योंकि इसका नंबर 3 था, क्योंकि पहले x³ फिर x² फिर x⁻1, तो यहाँ पे 1x आ रहा है जो प्लस का आ रहा है, जो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस x हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 ही है और माइनस प्लस माइनस 1 है। तो इस तरीके से ये होगा कि ऊपर ये भी कट हो रहा है और इससे, और ये भी पूरा ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अलबत्ता ये दोनों का भी जो है इसको नोट कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 3 आया तो कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं थी, तो ये बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे -x और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली इसमें जो है वो -3x और यहाँ पे 2x² और -3x और माइनस का 1x यानी कि -4x, और अपॉन में आ जाएगा x² प्लस का x माइनस का 1 होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। तो पार्ट 4 आपके सामने आ चुका है, और काफ़ी ये स्मॉल क्वेश्चन है बानिस्बत पहले वाले, क्योंकि ऊपर सिंगल टर्म है, तो यकीनी तौर पे ये थोड़ा आसानी से होने के इम्कानात हैं इसके शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पे हमने जैसे कि नोट कर लिया है कि न्यूमिनेटर आपके पास fx होता है और gx आपका डिनोमिनेटर होता है, और h के ऊपर डैश डालते हुए जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं, तो 1/gx का स्क्वायर होता है, तो gx है हमारे पास b² माइनस x², और उसके बाद इसका स्क्वायर करता है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर के अंदर बकिया तमाम लिख दिए जाएंगे। पहले gx लिखना है यानी कि b² माइनस का x², और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है 2x⁴ का, फिर माइनस के बाद 2x⁴ और d/dx करते हुए आपने b² माइनस x² का डेरिवेटिव लेना है। अब इसके बाद 1/b² माइनस x² का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर b² माइनस x²। आपको आइडिया हो चुका होगा कि जब तक कि इनके डेरिवेटिव नहीं आते उससे पहले ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे 4 to the 8 और x⁻3 हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 2x⁻4 है। थोड़ा सा इसको लेवल इसका सीधा कर लें। अब 2x⁻4 है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, b एज अ कांस्टेंट समझा जाएगा, और इस क्वेश्चन को देने की शायद वजह यही है कि आप लोग यहाँ पे ये क्लियर करें कि ये b बेशक के वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट का किरदार अदा करेगा जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मजीद इसको क्या करना है कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/b² माइनस x² का होल स्क्वायर, और यहाँ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b² x³ और -8 और x⁻3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 to the 4 x⁻5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मुझे भी होता है और आप लोगों को भी हो सकेगा, तो लिहाजा प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस अच्छी के बाद अगर बंदा सिर्फ लिख रहा हो तो गलती नहीं करता, लिख भी रहा हो बोल भी रहा हो तो ये मिस्टेक तो होती है। और यहाँ पे अब जाहिर सी बात है ये दोनों की x की पावर सेम है, तो इसका डिफरेंस लेंगे और ग्रेटर है, और यहाँ पे पावर लेस है, लेकिन चूंकि नेगेटिव आएगा तो इसलिए बेहतर है इसे आगे लिख दिया जाए। तो ये तो 8b का स्क्वायर x³ बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, और इनका डिफरेंस लेंगे तो माइनस आने की वजह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि अगर पहले हम x⁻5 को लिखेंगे तो नेगेटिव पहले लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो बहरहाल थोड़ा बहुत चल जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। b² माइनस x² का होल स्क्वायर, तो ये इसका बड़ी आसानी से आंसर आ चुका। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट 5, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है fx न्यूमिनेटर, gx डिनोमिनेटर, और h डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव लेते हुए, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि 1/² आ जाएगा gx का। gx यहाँ पे हमने नोट किया नीचे वाला होगा, अब तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो ही चुका होगा। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले gx लिख के छोड़ना है, तो gx है आपके पास √x माइनस का 1, और डेरिवेटिव लेना है, दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है कि यहाँ -1 है वहाँ +1 है, तो इसी बात को देखते हुए हम आगे चलेंगे। फिर उसके बाद माइनस के बाद √x प्लस का 1, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका d/dx करते हुए √x और माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला भी क्लोज, और उसके बाद थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं और √x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिलहाल तो लार्ज ब्रैकेट ही अप्लाई होगा। तो √x माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि x की पावर 1/2 है, और यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली अंदर जाते हैं तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और इसमें से लेस होगी पावर 1/2 में से -1/2, तो सॉरी -1, तो -1/2 आएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया, और फिर dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा। यही प्रोसेस उधर होना है, जो कि +1 था वहाँ -1 था, वो दोनों सिफर हो जाते हैं, यानी कि सेम टू सेम आ जाते हैं, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये थोड़ा सा तब्दीली का जरिया बनेगा, बाकी डेरिवेटिव दोनों के एक जैसे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस है और ये ब्रैकेट सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, उसके बाद इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट क्लोज है। अब
ये दोनों में है, ठीक है, और दोनों में है तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। और जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो आपके पास चूंकि 1/2 की सूरत में है तो 1/2 करते हुए और नीचे का ये जो ब्रैकेट है यानी कि √(x-1) का होल स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर नेगेटिव फिलहाल कॉमन आ गई, बाद में इसे पॉजिटिव कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह गया √(x-1) और माइनस के बाद √(x+1) ब्रैकेट क्लोज किया। अब नेगेटिव पावर है तो इसे भी नीचे लाना होगा, तो नीचे ला के हम √(x) इसे कर देंगे और √(x-1) का होल स्क्वायर और √(x) ब्रैकेट ओपन होगा -1, तो यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस का 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अब 0 नहीं आना भाई, यहाँ पे -1/√(x) और √(x-1) का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चूंकि 2 आया था, 2 ऊपर नीचे कट हुआ, तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज हर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। और याद रखें कि जिस टाइम मैं ये करवा रहा हूँ तो मेरे पास आंसर नहीं आए अभी बुक के, अगर आ भी गए तो मैंने नहीं देखे, और क्योंकि देखने से और टाइम लगेगा। अगर बिलफर्ज कोई मिस्टेक हो, क्योंकि मैं अपने तौर पे जो भी अपने एक्सपीरियंस से है करता तो ठीक हूँ, लेकिन बिलफर्ज कोई साइन कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ताकि कमेंट के अंदर ही उसका जवाब देते हुए जो भी देखे कमेंट को चेक कर लें। हो सकता है कि न्यू बुक है और कोई मिस्टेक हो चुकी हो, यहाँ उसे सही करना हो तो हम कमेंट्स के अंदर उसको लिख देंगे, ताकि आपको जहाँ पे भी डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर चेक करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।